नमस्कार दोस्तों। सोना खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मैं 3 सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगा। पहला, 22, 18 और 14 कैरेट ज्वेलरी का क्या मतलब होता है। दूसरा, आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका ज्वेलर आपको ठग तो नहीं रहा है। और तीसरा, आप अपने सोने की शुद्धता की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 22, 18 और 14 कैरेट ज्वेलरी की। देखिए, कैरेट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है गोल्ड की प्योरिटी से। तो एकदम सिंपल बात है, 24 कैरेट में 100% गोल्ड कंटेंट होता है। ये इंडस्ट्री नॉर्म है। जैसे मान लीजिए आपने कोई गोल्ड कॉइन लिया जो कि 10 ग्राम का है, तो उसमें 100% गोल्ड कंटेंट होगा, यानी वो पूरा 10 ग्राम जो है वो गोल्ड होगा। तो इससे एकदम आप मैथ्स के लॉजिक से, यूनिटरी मेथड से आप 1 कैरेट में 100/24% गोल्ड होगा ये निकाल सकते हैं। अब आपको अगर 1 कैरेट का गोल्ड परसेंटेज पता है तो यहाँ से आप 22 कैरेट के लिए कितना उसमें गोल्ड होगा ये निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय 22। सिमिलरली आपको अगर 18 कैरेट का गोल्ड कंटेंट बताना है तो वो आप निकाल सकते हैं, और ऐसे ही 14 कैरेट का गोल्ड कंटेंट भी आप बता सकते हो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यही 3 कैरेट होते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग कैरेटेज यूज होते हैं। आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पे आपको 9 कैरेट की ज्वेलरी, 21 कैरेट की ज्वेलरी भी मिलेगी। बस इंडिया में ये कैरेटेज स्टैंडर्ड है। तो भारत में आपको इन 3 कैरेटेज में कितना गोल्ड कंटेंट होगा ये याद रखना है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे वीडियो की। आपको एकदम ध्यान रखना है कि आप किस कैरेट की ज्वेलरी ले रहे हैं और उसमें कितना गोल्ड परसेंटेज है, ताकि आपको कोई ज्वेलर ठग ना पाए। क्योंकि यहीं पे ज्वेलर जो होते हैं वो थोड़ा फ्रॉड करने के चांसेस होते हैं। क्या होता है, मान लीजिए आपने 10 ग्राम की 22 कैरेट की ज्वेलरी ली। आप उसमें आइडियली 9.1 ग्राम गोल्ड होना चाहिए, लेकिन अगर वहां उसने 9 ग्राम की जगह 8 ग्राम की आपको गोल्ड कंटेंट की ज्वेलरी दी, तो 1 ग्राम अगर वो कम करेगा तो आप सोचेंगे कि सिर्फ 1 ही ग्राम तो है, बट 1 ग्राम में आपको 4 से 5 हजार रुपए का नुकसान हो सकता है। तो आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जितने कैरेट की ज्वेलरी है उसमें कितना गोल्ड परसेंट है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस बात को अगेन हाईलाइट करूंगा कि 22 कैरेट में 91.67%, 18 कैरेट में 75% और 14 कैरेट में 58.33% गोल्ड कंटेंट होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है ज्वेलरी खरीदने से पहले। अब आपको तो पता चल गया कि किस कैरेट में कितना परसेंट गोल्ड होना चाहिए, लेकिन इसको आप चेक कैसे करेंगे ये एक प्रॉब्लम है। तो उसके लिए एकमात्र मशीन आती है, कैरेट मीटर। आप कैरेट मीटर के थ्रू अपना गोल्ड कंटेंट चेक कर सकते हो। ये एकदम जैसे एक्सरे मशीन काम करती है वैसे ही काम करती है। आप अगर अपना चेस्ट एक्सरे लेंगे तो जो जो चीजें अंदर हैं वो एक्सरे में दिख जाएंगी। वैसे ही इसमें आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी रख सकते हो और ये बता देगा कि उसमें कौन सा मेटल कितना परसेंटेज है। ये मशीन हर बड़े शोरूम में उपलब्ध है। एटलीस्ट तनिष्क के बारे में मैं जानता हूं कि तनिष्क के हर शोरूम में ये मशीन उन्होंने इंस्टॉल की है, और बाकी बड़े शोरूम में भी ये मशीन अवेलेबल है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ज्वेलरी खरीदने के बाद इस मशीन में ज्वेलरी का एग्जामिन करवाएं और इसमें देखें कि आप उसमें कितना गोल्ड परसेंट है, और तभी ज्वेलरी खरीदें। और उन शोरूम में जहां ये मशीन अवेलेबल नहीं है, मेरी राय यही रहेगी कि वहां से ज्वेलरी ना खरीदें। बाकी आप चाहें तो आप अपनी पुरानी ज्वेलरी भी यहाँ लाके फ्री ऑफ कॉस्ट इनसे चेक करवा सकते हैं कि उसमें कितना गोल्ड परसेंटेज है। ये आपके सामने ही 2-3 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इसलिए आप हमेशा अपनी ज्वेलरी कैरेट मीटर में ज़रूर चेक करवाएं, नई खरीदते टाइम तो हमेशा ही। बाकी आपके पास जो पुरानी ज्वेलरी है उनको भी इसमें चेक करवा सकते हैं, तो आपको क्लियर रहेगा जो आपका सोना है आपके पास
उसमें कितना गोल्ड परसेंटेज है और उसकी असली वैल्यू क्या है, उस गोल्ड कंटेंट के थ्रू आप बता पाएंगे। ऐसे ही मैं आगे काफ़ी वीडियो डायमंड प्राइसिंग और हॉलमार्किंग के ऊपर डालूंगा। अगर आप ज्वेलरी खरीदने वाले हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें आपको और बाकी बातें भी ज्वेलरी से रिलेटेड बताई जाएंगी। सब्सक्राइब बटन नीचे लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा प्लीज़। यहाँ पे मैं अपना वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।